बहुत स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। हर रोज़ लैंडमार्क इमीग्रेशन तो साडे नाल जसमीत भाटिया जी होंदे ने। बहुत खास शो जसमीत भाटिया जी दे नाल करदे हां। कदी कदी जसमीत भाटिया जी दे टीम दे विच साडे नाल सुरभि जी भी होंदे ने, गुरप्रीत जी भी होंदे ने, करण जी भी होंदे ने। सो टाइम टू टाइम सारिਆਂ दे नाल असीं गलबात करदे हां। और अज सुरभि भसीन साडे नाल होणगे जिहड़े कि जसमीत भाटिया जी दी टीम दे साथी ने। और कोशिश ये है क्योंकि सुरभि होना दा डायरैक्ट इंटरैक्शन स्टूडेंट्स के नाल रहिंदा है। सो स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बड़ा जरूरी हुंदा है कि जदों वो लैंडमार्क इमीग्रेशन को अप्रोच करनगे या जदों वो अपनी आयल्स कंप्लीट करनगे ग्रैजुएशन तो बाद या 10+2 तो बाद, तो किस तरह के कोर्सिस उन्होंने ऑफर होंदे ने। सो अज कोर्सिस की गल करांगे। सुरभि जी, सब तो पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 आर्ट्स की है या कॉमर्स की है, उन्होंने लिए किस तरह के कोर्सिस अवेलेबल रहंदे ने, लैंडमार्क किवें उन्होंने कोर्सिस सुजैसट करदा है? जी बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर, पहले तो ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जी बिल्कुल, आज मैं बात करूँगी कि आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कैसे कोर्सेज रहेंगे। तो जैसे अभी कोई भी मेरे पास स्टूडेंट आता है तो पहली जो चीज़ हम देखते हैं वो यही देखते हैं कि अगर बच्चे ने आर्ट्स भी किया तो आर्ट्स भी एक बहुत वास्ट, मैं अगर बात करूँ तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। सिर्फ मैं अगर बात करूँ जनरल लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स नहीं होते। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है आर्ट्स के साथ भी कुछ सब्जेक्ट्स मर्ज कर सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करूँ या मैं मैथ्स की बात करूँ, तो उस पर भी कभी कभी डिपेंड करते हैं उनके कोर्सेज। तो अगर आर्ट्स वाला बच्चा है तो उसके पास काफ़ी ऑप्शन हैं। अगर वो कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहता है या वो बच्चा जाना चाहता है आर्ट्स में, हमारे जो सब्जेक्ट्स मेजरली रहते हैं, अगर किसी ने आर्ट्स की हुई हो, अगर वो हमें देख रहा हो, तो वो बेसिकली लैंग्वेज कोर्सेज रहते हैं। इंग्लिश हो गई, पंजाबी हो गई, साथ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इससे कुछ काफ़ी अच्छे रिलेटेबल जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास कनाडा में अवेलेबल होते हैं। एक और जो हमारे पास आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मेजरली कोर्स रहता है वो रहता है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, सोशल सर्विस से रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म एक ऐसी वास्ट फील्ड है कि टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई स्टूडेंट कनाडा जा रहा है तो इतनी चीज़ें देखने को वहाँ पर हैं, तो जॉब्स भी उतनी ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चे की तो पहले अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जैसे कोर्सेज, या कोई स्टूडेंट जिसने अपनी 12th के बाद थोड़ा सा कुछ अपने सोशल सर्विसेज में, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो NGOs में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे होते से ही डोनेशंस में या NGOs में, अपने पेरेंट्स के NGOs में या ऐसे भी सोशल सर्विसेज जैसे वर्क करते रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सोशल सर्विस के डिप्लोमाज अवेलेबल हैं। या अगर मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने अपनी आर्ट्स में क्लब किया था इकोनॉमिक्स या मैथ्स को, तो वो बच्चा कॉमर्स जैसे कि बिजनेस की फील्ड है, आप जनरल बिजनेस ले सकते हैं, बिजनेस मार्केटिंग ले सकते हैं, बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए। वहीं जैसे सर ने मुझसे पूछा कि अब मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, तो कॉमर्स के बच्चे जनरली हमारे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं, बट कुछ कॉलेजेस को मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो जनरली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपना कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे कि बिजनेस का डिप्लोमा है, जनरल बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे 2 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास कर सकते हैं। प्लस अगर मैं इन दोनों ही बच्चों की बात करूं तो बैचलर्स डिग्री, हम बैचलर्स डिग्री पर हमेशा जसमीत सर भी फोकस करते हैं कि बच्चे को बैचलर्स डिग्री करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बैचलर्स डिग्री की बात करूं तो बैचलर्स डिग्री के ऑप्शंस भी दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन हॉस्पिटैलिटी, सोशल सर्विसेज, जनरल बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, या अगर मैं बात करूं बैचलर्स उन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो BBA, BCom ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और मैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अगर बात करूं स्पेसिफिकली या आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी, तो UCW यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशंस अवेलेबल है, जिसमें बच्चे को 20,000 तक की स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं। सुरभि जी, हुण असीं गल करते हैं अगर नॉन मैडिकल है स्टूडेंट्स को मैडिकल फील्ड है, इन्हां स्टूडेंट्स लिए किस तरह के ऑप्शंस रहते हैं? जी बिल्कुल, तो जैसे कि हमारी ये 4 स्ट्रीम्स ही रहती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल। तो नॉन मेडिकल और मेडिकल एक बहुत ही टेक्निकल सी फील्ड है। मैं पहले नॉन मेडिकल से स्टार्ट करूँगी। नॉन मेडिकल जो जनरली हम कहते हैं PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स।
तो इन बच्चों के लिए एक तो ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है, कभी कभी क्या होता है बच्चे 12th में नॉन मेडिकल की स्ट्रीम तो ले लेते हैं बट अब उनका मन नहीं है इसमें कंटिन्यू करने के लिए, तो वो बच्चा बिजनेस के डिप्लोमास के लिए जा सकता है बिकॉज ऑफ द मैथ्स दैट दे हैव स्टडीड, जो उन्होंने मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा है अपनी 12th में। बाकी नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो मैं बात करूं तो बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिप्लोमाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही मैं कहूँ वास्ट फील्ड है। आज हमारा काम हो या किसी का भी काम हो, कंप्यूटर्स के बिना तो इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। मैं अगर अपनी रिसेप्शन से लेकर अपनी फाइलिंग तक की बात करूँ तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस का जो एक कोर्स है, बैचलर्स डिग्री हो या डिप्लोमाज हो या एसोसिएट डिग्री में स्पेशलाइजेशन हो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग में अगर बच्चा जाना चाहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल्स है, आप जिस भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जाना चाहते हैं, आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो काफ़ी वास्ट फील्ड्स अवेलेबल है। वहीं अगर मैं अपने बायो वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हेल्थ केयर तो एक ऐसी, अभी तो अगर मैं पेंडेमिक से बात करूँ तो हेल्थ केयर इज समथिंग जिसकी तो डिमांड हर जगह ही है। तो बायो वाला बच्चा, बट एक थोड़ा सा अगर जो कंसर्न मुझे कनाडा में देखने को मिलता है तो वो होता है हमारे यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तक कंसिडर किया जाता है। कनाडा में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स चाहिए होता है। तो वो बच्चे, वो माँ बाप जो मुझे अभी देख रहे हैं जिनके बच्चे 10वीं में हैं या 11वीं में हैं अभी, तो मैथ्स का सब्जेक्ट उन्हें जरूर चूज करवाइए अगर आप अपने बच्चे को कनाडा भेजना चाहते हैं। इवन इफ अगर बच्चे ने नहीं मैथ्स किया है तो भी बच्चे के पास बायो से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी हो गया या बायो से रिलेटेड हेल्थ केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, कुछ पर्सनल सपोर्ट वर्कर या हेल्थ से रिलेटेड और भी वास्ट हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। बायोजोलॉजी, बायो इज नॉट जस्ट देयर फॉर हेल्थ, इट्स फॉर प्लांट्स ऑल्सो, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैचलर्स ऑफ साइंसेज में काफ़ी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ या बायोलॉजी की बात करूँ। तो कनाडा इज समथिंग, कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई, और कमी भी नहीं छोड़ी गई, साथ ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक डिप्लोमा आपको मिल जाएगा या डिग्री आपको मिल जाएगी, जिससे बच्चों को बहुत आसानी होती है अपने लिए एक राइट फील्ड चूज करने के लिए। बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं सुरभि जी। ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ स्टूडेंट्स ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਪ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਰसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ? तो ये आपने जो क्वेश्चन सर पूछा ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है आज के दौर में, आज के वक्त के लिए मेरे लिए, क्योंकि मई इनटेक एक बहुत ही छोटा इनटेक रहता है। कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज है हमारे पास वो सितंबर में ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं मई इनटेक की बात करूँ तो हाँ, अभी भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, बट वो उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो आज या कल या कुछ टाइम में अपने आप को अप्लाई करने का सोचेगा और ये नहीं सोचेगा कि मैं अभी भी वक्त लगाऊंगा और फरवरी में जाके अप्लाई करूंगा। बाकी बात करूँ सितंबर की भी, तो सितंबर में भी अगर ऐसा कोई कोर्स है जो एक्चुअल में सिर्फ सितंबर के लिए ही अवेलेबल है, तो अगर कोई बच्चा आज ही अप्लाई कर रहा है तो उन बच्चों को भी सितंबर के लिए भी अगर अप्लाई कर रहा है तो आज ही अप्लाई करना है। तो मई हो या सितंबर हो, जो गैप्स पड़ रहे हैं आपके, पेंडेमिक अब जा चुका है, अब आप अप्लाई करेंगे, गया नहीं भी है तो अब आपकी जो प्रोसेसिंग है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो कहीं ना कहीं चलो इतना हाईलाइट नहीं होगा, बट अगर आप अपना 2021 भी वेस्ट कर देंगे और अगर आप 2022 में अपने आप को अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मई एंड सितंबर बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी इनटेक्स रहेंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिसेज आइए, जलंधर, मोगा, लुधियाना, अमृतसर, मोहाली जहाँ की हम हैं वो हमारा हेड ऑफिस है। चंडीगढ़ भी आप विजिट कर सकते हैं, गुजरात से है तो वडोदरा विजिट कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर आइए कि हम असेस कर सके, आपको ऑन द स्पॉट काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच सुरभि जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।